गाइस एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैं हूँ अपने मौसी के घर आया हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकता, दिन का मतलब एक ही या 2 दिन में एक ही डाल सकता हूँ। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में जो दुकानदार रहता है वो अपने वो से बोलता है कि तुमने उसे पहले ही कैसे डॉज कर लिया, जो कुत्ता था तुमने उसे मतलब पहले ही तुम्हें कैसे पता चल गया था ऐसा होने वाला है। वो अपने मन में बोलता है कि मैं इसे कुछ भी कहूँगा ये मतलब मेरी बात पे यकीन नहीं कर पाएगा। वो सोचता है कि अगर मैं इसे ऐसा बताऊँ कि मैं फॉर्चून टेलर हूँ तो इसका परसेंटेज कितने हो गए कि ये मेरी बात मान लेगा। तभी हमें दिखाया जाता है उसका 50% चांस होता है कि उसकी बात मान लेगा। फिर वो बोलता है इसके कितने चांस है कि मेरी फैमिली फॉर्चून टेलर और मैं भी उसमें काम करता हूँ, तभी उसके 64 चांस होते हैं। फिर जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि बुरा भी नहीं है। तभी जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि सर मैं एक्चुअली फॉर्चून टेलर हूँ। वो बोलता है कि मेरे मतलब आप मेरे से कंपेयर नहीं कर सकते, मेरी फैमिली है जो फॉर्चून टेलर से बिलोंग करते हैं और हम बहुत पुराने समय से मतलब फॉर्चून टेलर का काम करते आ रहे हैं और हम सबकी मदद करते हैं। वो बोलते हैं हम 2-3 हज़ार साल से ऐसा करते आ रहे हैं। तभी जो दुकानदार बोलता है कि 2-3 हज़ार साल क्या सच में? तभी वो बोलता है कि अगर तुम्हारे जो फैमिली फॉर्चून टेलर से बिलोंग करती है तो मतलब तुम वीआईपी हो गए, मतलब कोई नोबल हो गए, कोई ऊंचे घराने से हो गए और उसके जो सक्सेस होने के परसेंटेज है वो 63-60 पर आ जाते हैं। वो बोलता है कि तो फिर मैंने तो तुम्हारे बारे में कभी सुना ही नहीं। तो जो मतलब अपना वो रहता है उसको गाली देता है। वो बोलता है क्या साल है, तो मतलब मान ही रहे मेरी बात। वो रहता है वो बोलता है कि मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो एकदम मतलब पुराने वंशज के रहे हैं। अगर उनका मतलब जो कनेक्शन रहता है वो राजपुरुष के किसी घराने में रहता है तो उसको मतलब ऐसा मतलब जो भविष्य बताते हैं उनको मतलब दंड ही दिया जाएगा, कुछ पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। तो इसलिए मेरे जो फैमिली मतलब पुराने जो मेरे पूर्वज जो है वो जो राजपुरुष से मतलब ताल्लुक नहीं रखते थे। तभी जो उसकी बात मानने का जो सक्सेस रेट होता है 65% पर आ जाता है। और जो वो रहता है वो बोलता है कि मैंने कर दिखा, इसका सक्सेस रेट बढ़ रहा है। तभी वो बोलता है कि क्या तुमने देखा नहीं मतलब मैं कितना कैपेबल हूँ इसमें, जो मैंने लॉटरी भी बहुत सारी जीती है। तभी जो उसका सक्सेस रेट होता है 80% पर आ जाता है और दुकानदार एकदम हैरान परेशान होने लगता है। वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब तो जो वो रहता है वो बोलता है कि हाँ तुमने मतलब एकदम सही सोचा। वो रहता है वो बोलता है कि क्या तुमने देखा नहीं मुझे कैसे 10 लॉटरी में मतलब सभी के सभी में मुझे जो पुरस्कार जो इनाम है वो मिल गए। तो मैंने भविष्यवाणी की थी इसलिए मुझे मिल गए थे। और जो बिल्ली होती है जो कुत्ता उधर से आ गया था वो मुझे पहले ही पता चल गया था इसलिए मैं पहले ही रुक गया था। तभी जो दुकानदार रहता है दुकानदार के बात मानने के 90% चांस आ जाते हैं। वो बोलता है कि इसलिए तुम आज के दिन बहुत ही लकी थे। फिर वो बोलता है कि इसलिए तुम्हें जो ऐसी बेकार सी लॉटरी में 10,000 के ऊपर भी मतलब पैसे मिल सके। तभी जो वो रहता है वो बोलता है कि मुझे पता था वो डॉग आने वाला है इसलिए मैं गिरना नहीं चाहता था और मैंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी इसलिए मैं उससे बच सका। तभी जो दुकानदार होता है वो मतलब बोलने यंग मास्टर से बोलने लगता है कि मास्टर आप मेरे मतलब बहुत भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप मेरे लिए बहुत अच्छे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसे मतलब गिड़गिड़ाने लगता है। तभी जो वो रहता है बाहर से चौंक जाता है, वो अंदर से मतलब एकदम वो डेल वाली हंसी हंसता है। वो बोलता है कि अभी मेरे सही टाइम है मैं सुपर नेचुरल पावर को जानने का। तभी वो बोलता है कि सर मेरी फैमिली है जो कर्मा पे बिलीव करते हैं और मैं आपके यहाँ से बहुत सारे प्राइजेस है वो जीत गया हूँ, इसलिए आप जो जानना चाहते हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तभी जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि मैं मेरी किस्मत को जानना चाहता हूँ। वो बोलता है कि मेरा जो हाउस है वो मतलब मेरे गांव में होम टाउन है जिसमें वो बेचने वाला हूँ, लेकिन जो पैसे की बात है वो रह गई है। तो मैं आपको मतलब जानना चाहता हूँ कि मैं कितने पैसे लूँगा तो शायद मान जाएगा मेरी डील और मुझे वो घर मतलब उसको दे दूँगा। तो वो रहता है दुकानदार से बोलता है कि सर आपको क्या लगता है कि आपके घर मतलब कितने रुपए का होगा। जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि खैर जो मेरा घर है वो 2-3 हज़ार स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है और मेरे शायद अंदाजे से जो 10,000 है वो प्रति 1 स्क्वायर मीटर के लिए अच्छा रहेगा। तभी जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि हाँ ठीक है मुझे पता चल गया। फिर वो मतलब सीरियस लुक दे देता है। फिर वो बोलता है तभी वो रहता है अपने मन में बोलता है कि अगर जो हम इसके घर के जो मिलियन में बेचना चाहें तो इसका परसेंटेज कितना रहेगा। तो हमें 100% दिखाया जाता है। फिर वो बोलता है कि अगर हम इससे 3 मिलियन पूछने को बोले तो कितना परसेंटेज रहेगा, वो भी 100% होता है। तभी वो रहता है वो बोलता है
अगर हम 4 मिलियन उनसे मांगने की बात करें तो फिर कितना परसेंटेज रहेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि 4 मिलियन पर जो रुपये के लिए 100% रहेगा। फिर वो बोलता है कि अरे भगवान, ये तो बहुत सारा पैसा हो गया। तभी वो बोलता है कि $5 मिलियन के लिए कितना लगेगा परसेंटेज सक्सेस होने का। तभी हमें 10 बताया जाता है। फिर वो बोलता है कि 4.5 मिलियन का कितना रहेगा। फिर दुकानदार उसे देखता ही रहता है। तभी जो अपना वो रहता है एकदम से सीरियस लुक अपना दे देता है। तभी जो दुकानदार रहता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि मास्टर, कि आपको कुछ पता चला। तभी जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि तुम अपने जिसको फ़ोन करना चाहते हो उसको करो और बोलो कि $4.3 में डील को पक्का करे। अगर जो वो पक्का कर ही लेगा तो बोलता है तुम उससे $4.5 मिलियन मांगने का बात करोगे तो उसका सक्सेस रेट होता है जो 80% हो जाएगा। अगर तुम उससे 5 मिलियन जो मांगने की कोशिश करोगे तो उसका चांस एकदम से घट जाएगा जो कि 50% आ जाएगा। फिर जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि 4 मिलियन इतना सारा। तभी वो बोलता है कि क्या मास्टर आप मेरे साथ कोई मजाक वगैरह नहीं कर रहे। तभी जो अपना वो रहता है वो बोलता है कि अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो आप उसे फ़ोन करके पूछ लो, मैं जो कि मेरी बात को पक्का हो जाएगा। तभी वो अपने मन में बोलता है कि मैं भी अपने पावर को जानना चाहता हूँ कि मेरी जो पावर है वो कितनी पावरफुल है। दुकानदार रहता है उसको कॉल लगाने लेता है। तभी जो हमें एक सीन के बाद दिखाया जाता है कि जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि इसने तो मेरी बात सच में मान ली है, तो सच में ही हो गया। तो ये जो वो का हाथ पकड़ के बोलने लगता है कि मास्टर आप तो एकदम ब्रिलियंट हो। तभी वो बोलता है, दुकानदार रहता है बोलता है कि तुम जो अपनी कर्मा की बात कर रहे थे और तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद कर दी है, तो इसके बारे में तुम्हें मैं जो $3 लाख है वो मैं तुम्हें देना चाहूँगा। तभी जो बाहर से वो बोलता है कि खे। तभी वो अंदर से हंसने लगता है, बोलता है कि $3 लाख ये तो बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो दुकानदार रहता है वो उसके फ़ोन में जो $3 लाख है उसको ट्रांसफ़र कर देता है और वो बोलता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो मन में बोलने लगता है कि 3 लाख मैंने इजीली कमा लिए। वो बोलता है कि इससे तो मैं मेरी पूरी लाइफ को ही चेंज कर सकता हूँ। फिर दुकानदार बोलता है कि तुम इसको डिजर्व करते हो, तुम इसके हकदार हो। फिर जो हमें दिखाया जाता है कि वो बोलता है कि चलो मैं अभी चलता हूँ। दुकानदार बोलता है कि ठीक है तुम अब जा सकते हो। तो जो वो रहता है जाते जाते बोलता है सोचता है, वो रहता है बोलता है कितना कमाल है, जैसे मैं अपनी शक्ति के साथ मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकता हूँ, मुझे इससे बहुत लाभ हो सकता है। फिर वो जैसे दरवाजे के बाहर जाता है तभी वो कुत्ता रहता है उधर ही गिरा पड़ा रहता है। वो सोचने लगता है कि कुत्ता किसका है, अभी मुझे इसके मालिक को ढूंढना पड़ेगा। तभी जो कुत्ता रहता है वो भौ भौ करता है। वो रहता है उसको थैंक यू बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरी किस्मत आज बदल गई। तो चलो मैं तुम्हारे जो मालिक रहते हैं उसको शोधने के लिए तुम्हारी मदद करता हूँ। तभी जो कुत्ता रहता है उसी बॉल को पकड़ लेता है और जोर से ऊपर उछाल देता है। तो जो बॉल रहती है वो घूम फिर के उधर टकरा के फिर जो घूम फिर कर उसके माथे पे ही आके लग जाती है। फिर जैसे उसके माथे पर आके लगती है तो हमारे मुँह पर लग जाती है। वो बोलता है कि ये तो बहुत दुखता है। तभी जो वो बोल रहा है कि आखिर कैसा कुत्ता है, इसका जो मालिक है उसे कैसे संभालता होगा। तभी वो बोलने लगता है कि मैं तो कैसा घटिया कुत्ता है, मुझे इसका मालिक कहाँ मिलेगा और मैं कहाँ ढूंढूं। वो कुत्ता है जो पूरी गली में भागता फिरता है, सभी को परेशान करने लगता है। वो रहता है उसके पीछे भाग। वो बोलता है कि तो अपने मालिक को ढूंढ रहा होगा, तो चलो मैं इसका पीछा करता हूँ। फिर हमें 3 मिनट के बाद सेंट्रल पार्क का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की होती है, वो एकदम से फ़ोटो खींच रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो कितनी औसम है। तो जो वो रहता है वो बोलता है कि वो तो शायद एक लड़की है। तो गाइस अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कोई अच्छी कमेंट भी कर देना। और शायद से कुछ दिन वीडियो नहीं आ सकती है तो उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना।